चलो, सारी बातें एक जगह पे अपन कंटिन्यू करते हैं अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का कंटेंट। हम लोगों ने अभी तक एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर दो तरीके के रेशो देखे। आज मैं आपको रेशो बताऊंगा सेकंड के अंदर ही सेकंड पार्ट। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था, मैं आपको रेशो का करवा रहा हूं थर्ड क्वेश्चन, समझिएगा। देखिए, दो पार्टनर हैं ए एंड बी। लिखने से पहले समझो, ए और बी का रेशो है 3:1। इन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया, सी, जिसको एडमिट किया गया 1/4 पार्ट के लिए। राइट। अब लास्ट एग्जाम्पल आपने देखा था कि इसको जो 1/4 दिया तो दोनों ने इक्वल इक्वल दिया था। तो मैंने कहा, अगर कोई पार्टनर जिस रेशो में न्यू पार्टनर को पैसा देता है, प्रॉफिट में शेयर देता है, वही उसका सैक्रिफाइसिंग कहलाता है। राइट। अगर ए और बी जो ये 1/4 दे रहे हैं, ये दे 1:3 में, ये दे 1:3 में, तो आपको निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। राइट। यहां पर भी मेरा वही कंसेप्ट, जिस पार्टनर ने जितना दिया वही उसका सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। किस पार्ट में दिया? 1:3 में दिया, तो यही लास्ट में आपका आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। कैसे? सामने देखिए और समझिए। मैं लिखूंगा, गिवन बाय ए। ए ने इस 1/4 का 1/4 पार्ट दिया है, इसका न्यू रेशो 1/4। इसको कौन सी रेशो में दिया गया? 1:3 में दिया गया। तो 1/4 का 1/4 कितना होता है? 1/16। और गिवन बाय बी, इस 1/4 का 3/4, 3/16। राइट। एस न्यू रेशो इक्वस टू, पहले था ए के पास 3/4, इस 3/4 में से इसको कितना दे दिया? 1/16 दे दिया। तो अब रह गया 11/16। राइट। बीस न्यू रेशो, बी के पास पहले 1/4 था, इसमें से 1/16 दे दिया। सॉरी, बी ने कितना दिया? 3/16। तो इसके पास रह गया 1/16। 4 4 जा 16, 4 में से 3 गए तो कितना आएगा? 1/16। सी का न्यू रेशो तो आपको पता ही है, 1/4 है। इनका एलसीएम 16 16, तो इसका भी 16 करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/4 से। तो आंसर आ गया 4/16। तो न्यू रेशो हो गया 11:1:4। 11:1:4। और वहीं अगर मुझे निकालना हो सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए की बात करें, ए का पहले था 3/4, न्यू हो गया है 11/16, तो आंसर आएगा 1/16।
बी का पहले था 1/4, अब हो गया है 1/16, तो आंसर आएगा 3/16। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो गया? 1/3। वही चीज प्रूव हो रही है कि अगर रेशो किसी पार्टनर ने दिया तो वही उसका सैक्रिफाइसिंग रेशो हो। राइट? बात क्लियर? अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है ना? पहले फोर्थ क्वेश्चन देखो। A/B 2/3, दे एडमिट सी का हमें न्यू रेशो नहीं है गिवन। बोला ए सैक्रिफाइस 1/5 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी सैक्रिफाइस 2/5 from his share for C। ए और बी का रेशो था 2/3। सी का नया पार्ट नहीं पता, बस हमें बोला गया ए ने अपने शेयर में से, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? में से कितना पार्ट दे दिया? 1/5। और इसने अपने पार्ट में से कितना दे दिया? 2/5। तो मैं बात करूं ए के बी के न्यू रेशो के बारे में, ए और बी के न्यू रेशो में बात करूं तो पहले ए के पास कितना था? इसमें से कितना दे दिया? 1/5 दे दिया ना। तो उसके पास अब कितना बचा? 1/5। बी की बात करूं, 3/5 था, 2/5 दे दिया, तो उसके पास अब कितना बचा? 1/5। सी इज न्यू रेशो 1/5 तो इसने दिया, 2/5 इसने दिया, 2/5 दिया था ना, तो उसके पास टोटल कितना चला गया? तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो क्या हो गया? 1/1/3। सैक्रिफाइसिंग रेशो डायरेक्टली पता चल रहा है 1/2 है। कैसे? इसने अपने पार्ट का 1/5, अपने पार्ट का नहीं, अपने पार्ट में से 1/5 दिया, इसने 2/5 दिया, तो ये हो गया 1/2 डायरेक्ट। और करना चाहो तो डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। भैया सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का ओल्ड क्या है? 2/5। अब क्या है? 1/5। कितना बचा? 1/5 ही बचा। ये रहा ना न्यू रेशो 1/5। बी के पास पहले था 3/5, नया कितना है? कितना बचा? 2/5। आ गया 1/2। इसको ध्यान रखना फ्रॉम को। अब इसके अंदर एक एग्जांपल और करवाऊंगा, सेम ही क्वेश्चन देखो। अब देखो इधर,
यहां लिखा हुआ आ गया। ऑफ का मतलब होता है का, मतलब ए ने अपने शेयर का 1/5 किसको दे दिया, सी को। तो लिखूंगा गिवन बाय ए अपने शेयर का, इसका शेयर कितना था, मल्टीप्लाई बाय 1/5। फ्रॉम में तो डायरेक्ट चल रहा था, जैसे ही ऑफ आया तो पहले शेयर निकालना पड़ेगा। एक वर्ड से क्या चेंज हो रहा है वो देखो। तो मतलब इसने कितना दे दिया, 2/25 दे दिया। गिवन बाय बी 3/5 का 2/5 दे दिया। कितना दे दिया, 6/25। इसने इतना दिया, इसने इतना दिया, इसने दिया 2/25, इसने कितना दिया, ये तुम्हारा डायरेक्टली क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या आ गया, 2:6, इसका मतलब हो गया 1:3। डायरेक्टली आता है ऑफ के केस में, सीधा। इन्होंने दे दिया ना, इसने भी दे दिया, इसने भी दे दिया, तो जो पैसा दिया जाता है वो हमारा लॉस हो गया ना, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। अब अपन को न्यू रेशियो निकालना है, तो लिखूंगा एस न्यू रेशियो। ए के पास पहले क्या था, 2/5, माइनस कितने रुपए दे दिए, 2/25, बचे कितने, 8/25 बचे। बीस न्यू रेशो, 3/5 था, 6/25, तो हो गया 9/25। सी न्यू रेशो, सी को एक तो ये 2/25 मिल गया, और एक 6/25 मिल गया, टोटल कितना मिल गया, 8/25। तो तीनों का रेशो क्या हो गया, 8:9:8। आगे बात समझ में, ये हो गए सारे रेशो के फॉर्मेट्स। अब नोट करना चालू करेंगे आप लोग।
चलो आगे हो गया। देखिए, एडमिशन के अंदर सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको कहा था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करवाऊंगा। उसके बाद मैंने आपको कहा मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो करवाऊंगा। तो जितने भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के और सैक्रिफाइसिंग रेशो के कंसेप्ट होते हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब जो जो एडजस्टमेंट होते हैं मैं उनके बारे में चर्चा कर लेता हूं। जब भी बिजनेस के अंदर न्यू पार्टनर आएगा, उस केस में सबसे बड़ा थर्ड नंबर का जो एडजस्टमेंट होता है वो होता है गुडविल के लिए। नया पार्टनर जब जब बिजनेस में आता है, तब तब बिजनेस के अंदर गुडविल का एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तो जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है, तो उस केस में हमारे पास दो तरीके की गुडविल होती है। एक होती है ओल्ड गुडविल, और एक जब न्यू पार्टनर आता है तो बिजनेस की कैलकुलेट की जाती है न्यू गुडविल। भैया, ओल्ड गुडविल का बेनिफिट ओल्ड पार्टनर पहले ही उठा चुके हैं, तो जितनी भी ओल्ड गुडविल होती है वो बिजनेस में पहले ही क्रिएट हो चुकी है। अब उसे क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ। ओल्ड गुडविल को हम लोगों को करना होता है राइट ऑफ। क्योंकि ओल्ड गुडविल का बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को मिला है, तो राइट ऑफ भी ओल्ड को ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। राइट। अब नया पार्टनर आएगा, तो पुराने पार्टनर को नए पार्टनर के कारण अपना शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर ब्रिंग करता है। और स्टार्टिंग में इस चैप्टर में मैंने आपको लिखवाया है, नया पार्टनर प्रॉफिट शेयर करने के लिए गुडविल लाता है। चेक कीजिएगा, नया पार्टनर प्रॉफिट के लिए गुडविल क्या करता है? ब्रिंग करता है। याद है? तो वो लाता गुडविल इसलिए है ताकि उसके कारण जो पुराने पार्टनर को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जा सके। तो न्यू गुडविल जो न्यू पार्टनर ब्रिंग करेगा, न्यू गुडविल जो न्यू पार्टनर ब्रिंग करेगा, वो ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस रेशो में पे की जाती है। राइट। अब हो सकता है नया पार्टनर गुडविल कैश में लाए या फिर कैश में ना लाए। अगर वो गुडविल कैश में लेकर के आ जाता है, तो हम जनरल एंट्री पास करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गुडविल ला रहा है, बिजनेस में गुडविल आती है तो गुडविल हमेशा होती है डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग को मिलेगी तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। सैक्रिफाइसिंग को अपन ने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और अगर वो कैश में नहीं ला पाता है तो उसकी कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है। हम एंट्री पास करते हैं
न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। राइट। वैसे ये पूरा एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों को गुडविल के चैप्टर में बता दिया है। बाकी प्रैक्टिकल अभी जो उसके जर्नल एंट्रीज आएंगी तब अपन इसके साथ और भी डील करेंगे। नोट कीजिएगा गुडविल का एडजस्टमेंट। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा एडजस्टमेंट, accumulated प्रॉफिट और लॉस। पहले इसका मतलब समझिएगा। accumulated संचित, बचा हुआ, पुराने टाइम से बचा हुआ पैसा, पुराने टाइम से इकट्ठा किया गया पैसा। वो बाहर हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे करते हैं तो जमीन की खुदाई करते हैं तो बड़े बड़ा खजाना मिलता है। तो वो खजाना कौन सा होता है? जो छुपा करके रखा गया हो, बचा करके रखा गया हो, तो उसको बोलते हैं अक्यूमुलेटेड। मतलब बचा हुआ पैसा। भैया बचा हुआ है ना, नया पार्टनर आया उसने थोड़ी बचाया, जो पुराने थे ना उन्होंने बचाया। तो जब कभी बिजनेस के अंदर नया पार्टनर आता है तो उस पुराने पैसे पे नए का हक हो सकता है क्या? नहीं ना। इसके ऊपर हक केवल किसका होता है? ओल्ड पार्टनर्स का। तो जब भी नया पार्टनर आएगा तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट मिलता है ओल्ड पार्टनर्स को,
ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है पार्टनर को पैसा मिलेगा। जब जब पार्टनर को पैसा मिलेगा तब तब उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी accumulated profit account debit to partners कैपिटल अकाउंट। और वहीं बात करें लॉस की, तो लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होगा। पुराना लॉस है तो भरपाई किसको करनी पड़ेगी? पुराने पार्टनर्स को। राइट ऑफ का मतलब है वो अपने घर से पैसा लेकर के आएंगे। जब घर से पैसा लाना है तो फर्म को पैसा रिसीव होगा, तो डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू accumulated लॉस अकाउंट। आई बात समझ में? प्रॉफिट हुआ, मेरी बात सुनना, प्रॉफिट हमारी लायबिलिटी, प्रॉफिट हमारी क्या होती है? लायबिलिटी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। लायबिलिटी पहले क्रेडिट हो रखी होती है, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो प्रॉफिट कम होगा। कम होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। कर दिया डेबिट। लॉस हमारा एक तरीके का एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। जब राइट ऑफ करोगे तो मतलब उसको खत्म करोगे। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। राइट, नोट इट फास्ट।